हेलो दोस्तों, अपूर्वा की पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। यह है आपका सीबीएसई का 10th स्टैंडर्ड का सेट नंबर 2। तो ये सेट नंबर 2 के क्वेश्चन एंड आंसर एकदम जल्दी से देख लेते हैं। जो भी है जैसा भी है आपका ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सीधा फटाफट आंसर देखते हैं किसका क्या आंसर है और क्या होने वाला है देखते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, क्वेश्चन पेपर बहुत 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 आसान था। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपने ये पूरा ध्यान से पढ़ा होगा, पृथ्वी पर लगातार मंदिर खतरे, ये सब आपने ध्यान से पढ़ा होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्या बोला है, लाइफ शिफ्ट मानव बीजों के किस रूप में संरक्षित है ना, लार के रूप में, डीएनए। भविष्य में मानव अस्तित्व का संरक्षण सौरमंडल तथा उसके आगे बीज बैंक स्थापित करके। ठीक है, मानव मूल का चांद में विजय दे देना इसका वैज्ञानिक। लाइफ शिफ्ट कंपनी की स्थापना किस उद्देश्य से की थी, पृथ्वी पर संपूर्ण विनाश की स्थिति, और ये इसका आंसर सी। और उसके बाद क्या पढ़ा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आंसर लिखिए। तो गद्यांश में कंप्यूटर की तुलना मोबाइल का अधिक हानिपूर्ण, क्योंकि छोटा होने के कारण इसमें बिना बताए रखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ा, टैब और मोबाइल पर रोक लगाने के लिए टैब और मोबाइल की पढ़ाई का हिस्सा होना। टैब और मोबाइल पर रोक लगाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, टैब और मोबाइल का पढ़ाई का हिस्सा होना। ठीक है, और कोई भी बाधा नहीं है। निम्नलिखित कथनों में आर और ए, तो ए बी इज द करेक्ट आंसर। ए सही है और आर गलत है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार फेसबुक इंडिया में ही ज़्यादा गोलमाल चल रहा। कोरोना के छोटे स्क्रीन का उपयोग किस प्रकार, इसका उपयोग बहुत बढ़ गया था। ठीक है, मुहावरों पर आधारित निम्नलिखित 6 प्रश्नों में से 4 लिखो। तो आप 6 भी लिखोगे तो एक्सीलेंट है। तीर तीर मारना, अच्छा निशाना लगाना। निम्नलिखित युग्मों का विचार कीजिए, केवल थर्ड इज करेक्ट। सिर फिरना, ठंड पड़ना, शांत होना, हेकड़ी दिखाना, घमंड दिखाना, बाट जो होना, प्रतीक्षा करना। उपयुक्त में से कौन सा युग्म गलत है, यस गलत, इस थर्ड वन इज गलत। ठीक है, अस्तित्व को समाप्त कर देना, अर्थ के लिए नामो निशान मिटा देना। पहले भी कई बार पुलिस को डैश आंखों में धूल झोंक कर गोलमाल कर चुका है। बेकार वस्तु के लिए उपारा है दूध की मक्खी। बेकारा वस्तु के लिए उपयुक्त मुहावरा है दूध की मक्खी। उसके बाद मेरे दर्जे में आओगे लल्ला, तो ये सारे पन्ने रंगना, पापड़ बेलना। पन्ने रंगने पड़ेंगे, पापड़ बेलने पड़ेंगे नहीं, पन्ने रंगने बेलने। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित पहला वाला मिश्र वाक्य, जब भी वह क्लास में बैठा था पहला मिश्र वाक्य। उसके बाद यद्यपि वह अपनी पारंपरिक पोशाक है, ये इसका आंसर है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, वाक्य के परिवर्तन होना चाहिए। और निम्नलिखित में सरल वाक्य नहीं है, अम्मा दादा दुनिया को तरुज रहा है, मुझे अपने ऊपर अभिमान होने के साथ गर्व भी है, सरल वाक्य है। उसके बाद के बाद समास चुनकर लिखे, पहला वाला कथाकार शब्द का समास है, कथा का, कथा और कार नहीं, कथा का कार, कथाकार। कथा के लिए कार, कथाकार। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व में दोनों पद समान होते हैं। विचार मग्न शब्द का उपयुक्त समास है, विचार में मग्न। ठीक है, निम्नलिखित बहुव्रीहि समास का उपयुक्त उदाहरण चतुर्भुज। चतुर्भुज है जिसके, वो है चतुर्भुज। कार्यभार पद का सही समास है, कार्य का भार तत्पुरुष समास। कार्य को भार, कार्य के लिए भार, तो कार्य का भार इज करेक्ट। पदबंध पर आधारित प्रश्नों के 5 उत्तर लिखो। तो पहला वाला वर्ड है, उन्होंने छोटी छोटी खिड़कियों पर काला चौबरा रखा था, इस पर कौन सा संज्ञा पदबंध है, छोटी छोटी खिड़कियां। उसने एक तूफानी रात अपनी लहरों दौड़ाते हुए डाल लिया। तो उपयुक्त में दोनों में से किसका पदबंध है, का और गा का। ये स्थगित हो चुके थे, वे एशिया के सबसे बड़े सौरमंडल इस वाक्य में पदबंध है, स्थापित हो चुके थे। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर सच्चाइयां जानकर विशेषण पदबंध है। अपने बच्चों को ना पाकर वे खामोश उधर हो गए, सर्वनाम है। वे इज द सर्वनाम, यस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विकल्प चुनिए। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हमारे पूर्वजों को कौन सा कथन सही है, सी। आत्मतरण कविता में कवि ईश्वर से कहता है, जीवन में दुख के क्षणों का अभाव। पठित काव्यांश, क्वेश्चन नंबर 8 का पठित काव्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो लिखिए उत्तर, क्या बोला, काव्यांश में रावण किसका प्रतीक है, भारत के प्रति सद्भावना रखने का। ठीक है, खींच दो लकीर इस तरफ आने ना पाए रावण कोई, भारत के प्रति सद्भावना रखने वाले का।
भारत के प्रति शत्रुता भाव रखने वाला, सत्य के मार्ग पर चलने वाले का, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले का, ये रॉन्ग है। इसका आंसर है काव्यांश में रावण किसका प्रतीक है? अधर्म के मार्ग पे चलने का, असत्य के मार्ग पे चलने का, भारत के प्रति शत्रुता भाव। सी इज द करेक्ट। निम्नलिखित कथन तथा आर और उसके पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है देश की रक्षा का दायित्व केवल सैनिकों को है, देशवासियों को राम लक्ष्मण के समान दृष्टि से माना करना चाहिए। तो ये सही है। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर का आश्रय है, देश के लिए न्यौछावर होने का उदाहरण दिया है। साथियों के लिए प्रवासियों का प्रयोग किया। काव्यांश में हाथ तोड़ने देश के प्रति गलत मंशा रखने वालों के लिए। पठित गद्यांश के आधार पर लिखी है। तीसरी कसम में, तो इसका आंसर है लोक तत्व के अभाव। जैन की देन का आंसर है सी, अतीत के वर्तमान छोड़कर जीना। ये इसको पढ़ के वामिरो ये वाला लेसन। तो फर्स्ट गद्यांश में झल्लाट का मतलब है उसके प्रेम के लिए उल्लास हो रही थी, इसका आंसर है बी। और इसका आंसर है सी, और इसका आंसर है अगेन सी, और इसका आंसर है डी। एक कथन और आर दोनों सही है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है थोड़ा ये देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखे। वर्तमान में सारा लगभग सारा विश्व जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध। तो ये सब आपके टेक्स्ट बुक से तो आपने आराम से लिख लिया होगा। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप पूछ सकते हो, वैसे इस पर कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, ये सब आपकी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। और ये जो भी है आपने लिखा होगा बिंदास। तो जो भी है ओवरऑल क्वेश्चन पेपर वाज वेरी इजी। और अपूर्व की पाठशाला में अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा फायदा हुआ होगा और आपको सच में वीडियो कुछ यूजफुल हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, इससे हमारा भी कुछ फायदा हो पाए। तो धन्यवाद बोलता हूँ। इसका सेट 1 और सेट 2 अभी बना रहा हूँ।